हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों को अगेन एक नया रैपिड टेस्ट के बारे में बताने वाली हूँ। दैट इज़ अ रैपिड टेस्ट फॉर सिफिलिस। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को रैपिड टेस्ट फॉर द मलेरिया समझाया था, ठीक है। सेम ये भी वैसा ही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको हम समझेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि जितनी भी जो डिजीज़ होती है जिनके लिए बेसिकली आज हम सारे रैपिड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, HIV है, जो भी है हमारे पास में, उन सबके लिए हम रैपिड टेस्ट ही परफॉर्म करते हैं। अब देखो, आज हम बात करें सिफिलिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि सिफिलिस का जो मेन जो टेस्ट होता है वो 3 टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वेरियरल डिजीज़ के लिए हम वही टेस्ट हम बेसिकली परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे लक ऑफ टाइम अगर जब हमारे पास में होता है तो हम रैपिड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, और इसमें और मलेरिया वाले में क्या डिफरेंस था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। द अल्ट्रा सेंसिटिव वन स्टेप एंटी सिफिलिस कैसेट टेस्ट इज अ रैपिड एंड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर फॉर द क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ द ट्रिपोनोमा एंटीबॉडीज IgA, IgM और IgG generated against the Treponema pallidum antigen in the human serum and plasma with a high sensitivity and specificity। देखो क्या होता है कि लास्ट टेस्ट में आप लोगों को पता होगा, आपने मलेरिया वाला देखा होगा, तो मलेरिया वाले में MP वाले में हमने क्या किया था, एंटीजन को डिटेक्ट किया था, ठीक है। एंटीजन को हमने डिटेक्ट किया था। यहाँ पे हम क्या डिटेक्ट करने वाले हैं, यहाँ पे हम डिटेक्ट करेंगे एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये जो सिफिलिस वाला हमारे पास में है, इसमें हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेंगे। उसमें हमने एंटीजन को डिटेक्ट किया था, इसमें एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया था। इसलिए उसमें जब हम एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे थे, इसका मतलब वहाँ पे हमने क्या कर रखा था, उसमें एंटीबॉडीज़ को कोटेड कर रखा था। जब हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं तो जो हमारे पास में होगा उसमें एंटीजन कोटेड होंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है, क्योंकि इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्या होता है कि आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, तो वहाँ पे एक ना एक तो कोटेड होगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिटेक्ट करने वाले इन एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट करेंगे, IgA, IgM और IgG एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट करेंगे। अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है पेशेंट के सैंपल में यानी सीरम और प्लाज्मा में, देन जो हमारा कोटेड है, ठीक है, जो कोटेड हमारा कैसेट्स हैं, उसके अंदर जो कोटेड हमारे एंटीजन्स हैं, तो वो क्या करेंगे, इन एंटीबॉडीज़ के साथ में रिएक्शन कर लेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर लेंगे। रिएक्शन करने के बाद में सेम जैसे पर्पल लाइन अपीयर हुई थी टेस्ट कार्ड के अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी टेस्ट कार्ड में जो लाइन्स हमारे पास में अपीयर हो जाएगी। The test results are read visually without an instrument। आपको पता है कि इनका जो रिजल्ट होता है हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के रीड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली क्या होती है, इस तरीके से 2 लाइन अपीयर होती है, तो वो हमें वहाँ पे किसी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है टेस्ट को रीड करने के लिए। Purified recombinant syphilis antigens are employed to identify the anti-syphilis antibodies specifically, and it also used in the detection of congenital syphilis। यानी कि नॉर्मली भी डिटेक्ट करता है सिफिलिस को, अगर कंजेनाइटल सिफिलिस है तो उसको भी ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने में, ठीक है, सक्षम होता है, जिसे आप कह सकते हो। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या डिटेक्ट करने वाले सिफिलिस में, सारी चीज़ें मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है यहाँ पे। तो अब इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। वैसे तो मैंने आपको आधा प्रिंसिपल समझा दिया है, बट फिर भी कि सिफिलिस रैपिड टेस्ट डिवाइस इज ए क्वालिटेटिव मेम्ब्रेन बेस्ड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी एसे फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्रिपोनेमा पैलिडम दैट इज TP एंटीबॉडीज दैट इज IgA, IgM, IgG इन द सीरम और प्लाज्मा, ठीक है। सीरम और प्लाज्मा हम डिटेक्ट करेंगे। इन दिस प्रोसीजर रिकमेंडेड सिफिलिस एंटीजन, कौन कौन से एंटीजन हमने वहाँ पे कोटेड करके 17 kDa, 15 kDa और 47 kDa, ठीक है। इमोबलाइज्ड इसलिए क्योंकि जो रीज़न है, ठीक है, उस रीज़न में जहाँ पे हमें कंट्रोल लाइन और टेस्ट लाइन है, उस रीज़न में हमने इनको कोटेड कर रखा है, यानी ये मोबलाइज्ड नहीं होंगे, इसी रीज़न में फिक्स रहेंगे। जैसे यहाँ से सैंपल हमारा जाएगा तो ये यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, इनकी मतलब उस सैंपल में अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है तो इस रीज़न में जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचेगी, वो हमारा यहाँ पे जो कोटेड एंटीजन्स हैं, ठीक है, वो इमोबलाइज्ड है, तो यहाँ पे रिएक्शन करके 2 लाइन्स अपीयर कर देंगे, ठीक है। इमोबलाइज्ड होते हैं इन द टेस्ट रीजन लाइन ऑफ द डिवाइस आफ्टर द सैंपल इज एडेड टू द स्पेसिमेन वेल ऑफ द डिवाइस, इट विल रिएक्ट सिफिलिस एंटीजन कोटेड पार्टिकल्स इन द टेस्ट। This mixture immigrate chromatographically along with the length of the test strips and interact with the immobilized syphilis antigens। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, if the specimen contain TP antibodies, a colored line will appear। अगर वहाँ पे अगर वो प्रेजेंट है तो colored line हमारे पास में appear हो जाएगी।
appear in the test region that indicated the positive test है. If specimen does not contain the TP antibodies, then that means a colored line will not be appear in the region indicating a test negative. To serves as a procedure control, a colored line will always be appear in a control region इंडिकेटिंग दैट प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन. कहना चाहता है कि कंट्रोल लाइन आ रही है, दैट मीन वो आप बताना वहाँ पे आपने जो सैंपल का जो अमाउंट है, प्रॉपर अमाउंट अगर आपने ऐड किया है तभी वहाँ पे हमारे पास में कंट्रोल लाइन आएगी. अगर आपने प्रॉपर अमाउंट में सैंपल ऐड नहीं किया है तो कंट्रोल लाइन भी हमारी रिंकल्स वाली होगी या फिर बहुत लाइटेड होगी या बहुत ज़्यादा डार्क होगी. आपने बहुत ज़्यादा कर दिया तो प्रॉपर तरीके से सैंपल का अमाउंट ऐड करना मस्ट होता है सिफिलिस के अंदर. ठीक है. अब इक्विपमेंट्स की बात करें तो टेस्ट डिवाइस चाहिए, मैं टेस्ट कार्ड चाहिए, ड्रॉपर चाहिए सैंपल को ऐड करने के लिए, और ग्लव्स तो मस्ट है. अब नेक्स्ट स्पेसिमेन की अपन बात करते हैं तो सीरम भी हो सकता है और प्लाज्मा भी हो सकता है. सीरम के लिए आप लोगों को पता है कि आपको जो सैंपल लेना है वो प्लेन वैक्यूटनर में लेना है, और अपन प्लाज्मा के लिए लेंगे तो वो हम EDTA में लेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉन क्लोटेड ब्लड चाहिए, यहाँ पे हमें क्लोटेड ब्लड चाहिए. तो दोनों के लिए अगर दोनों में से कोई भी सैंपल हमारे पास अवेलेबल है तो उसी से हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे. अब प्रोसीजर की बात करते हैं. सबसे पहले क्या करना है आपको, रिमूव द टेस्ट डिवाइस फ्रॉम द प्रोटेक्टिव पाउच. यानी जो जिस प्लास्टिक के बॉक्स में जो हमारा कार्ड है वो उसका आता है, उसको पहले आपको उसको खोलने से पहले आपको उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है. ठीक है, वो आपको रूम टेम्परेचर पे लेके आना, मतलब लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप उसको लेके आना. उसके बाद में उसको खोलना है. ठीक है, पहले से ही खोल के नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है अगर मॉइस्चर चला जाएगा उसकी मेम्ब्रेन में तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास में प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा. इसलिए उसको पहले से खोल के नहीं रखना है, पहले उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, रूम टेम्परेचर पे. उसके बाद में उसको ओपन करना है. अब ओपन करने के बाद में क्या, एज पॉसिबल एज आपको टेस्ट परफॉर्म करना है और पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर उसमें डालना है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट के नंबर डाल रहे हो तो आप नंबर डालिए, जो भी आप आइडेंटिटी के हिसाब से काम करें वो आइडेंटिटी डालना मस्ट है. उसके बाद में क्या करना है, यूजिंग द ड्रॉपर प्रोवाइडेड पुट 2 to 3 इन अप्रॉक्सीमेटली 50 माइक्रोलीटर ड्रॉप ऑफ द सीरम सैंपल इनटू द सैंपल वेल अवॉइड द ओवरफ्लोइंग. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इतना मुझे ऐड करना है, 50 माइक्रोलीटर जो मेरे सैंपल का वेल है उसमें मुझे ऐड करना है. सीरम भी ऐड कर सकते हो, प्लाज्मा भी ऐड कर सकते हो, जो भी आप करते हो वहाँ पर, लेकिन उसको ओवरफ्लो नहीं करना है. नेक्स्ट क्या है कि रीड द रिजल्ट विद इन 5 to 20 मिनट्स में ही उसको रिजल्ट ऐड करना है आपको, मतलब रिजल्ट को रीड करना है. बिकॉज क्या होता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द बैकग्राउंड इज ए क्लियर बिफोर द रिजल्ट इज रीडेड. यानी अगर आप बहुत ज़्यादा 20 मिनट्स के बाद में रिजल्ट को रीड कर रहे हो तो उसका जो बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, फॉल्स रिजल्ट आएंगे, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आएंगे. तो इसलिए आपको विद इन 20 मिनट्स में ही उसको रिजल्ट को ऐड करके उसको बताना है कि पेशेंट का रिजल्ट क्या है. डू नॉट रीड रिजल्ट आफ्टर 20 मिनट्स सिंस द सीरम बैक फ्लो में बी कॉज द फॉल्स टेस्ट आ जाता है. सीरम क्या होता है, वापस पीछे की तरफ आ रहा है तो उसकी वजह से फॉल्स रिजल्ट हमारे पास में आ सकता है. तो हमें जो रिजल्ट है वो फटाफट से विद इन 20 मिनट्स में देना है. अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं. ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ 2 पिंक लाइन. ठीक है, पिंक और पर्पल लाइन वन ऑफ एट टेस्ट रीजन. ठीक है, एक तो टेस्ट रीजन पे है, दूसरी इज एट ए कंट्रोल रीजन. ठीक है, जो कि सी पे है. इंडिकेट दैट द स्पेसिमेन इज ए पॉजिटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज ऑफ TP यानी ट्रिपोनेमा पैलिडियम के लिए. देखो ये फर्स्ट हमारे पास में पॉजिटिव, यहाँ पे सैंपल मैंने ऐड किया है. सैंपल ऐड करने के बाद में वो सैंपल ऑब्वियसली इस तरफ जाएगा और जाने के बाद में यहाँ पे कोटेड हमारे जो एंटीजन्स हैं वो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर लेंगे तो टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ जाएगा. सेकंड क्या आ गया, नेगेटिव. ओके, ये सब यहाँ पे एक हमारे पास में है नेगेटिव, है ना. अब इसमें क्या होगा कि अपीयरेंस ऑफ ओनली 1 पिंक लाइन एट ए कंट्रोल बैंड इंडिकेट दैट द स्पेसिमेन इज नेगेटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज टू TP. ठीक है, एक लाइन है, इसका मतलब नेगेटिव है, और इसमें ये यहाँ अपीयर होगी या बिल्कुल भी अपीयर नहीं होगी, कंट्रोल पे नहीं आएगी. ठीक है, कंट्रोल पे आई इसका मतलब जो कार्ड है वो सही है. थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये यहाँ की जगह ये यहाँ पे होगी. ठीक है, इफ़ नो पिंक और पर्पल लाइन आर विजिबल और इफ़ ओनली कंट्रोल लाइन डज नॉट विजिबल द टेस्ट इज इनवैलिड. रिपीट द टेस्ट वी आर यूजिंग द अनदर डिवाइस. अगर देखो दोनों ही लाइन नहीं होगी दैट मीन तो भी कार्ड इनवैलिड है. ओनली सिर्फ T लाइन अपीयर होगी तो कार्ड पॉजिटिव, तो भी कार्ड क्या हमारे पास में इनवैलिड है. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पेशेंट का दोबारा से टेस्ट परफॉर्म करना है कोई भी दूसरा डिवाइस लेके. तो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियोस. मैंने आप लोगों को बता दिया सिफिलिस कैसे उसका जो है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे होता है, क्या आपको करना है, कौन से एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, पूरा प्रोसीजर क्या है. आपको इसी तरीके से एग्जाम में डायग्राम्स बना के आने हैं ताकि आपको प्रॉपर मार्क्स मिल सके. दीज आर द इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चंस फॉर द टुडेज एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं 5 और 10 मार्क्स के अंदर। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। दैट इज़ वीडियो अबाउट। और आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो तो जाके प्लीज़ फॉलो करो और फटाफट से सब्सक्राइब करके चैनल को जाओ।